यस यस, ऐसा भी करोगे ना? यस, वी वांट दिस टॉपिक। तो आपके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। अपन एंड में 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय मिलेगा अपन क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ और फिर हम करेंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है। अपने आप को आंखें बंद करके खुद को ही प्रश्न करना है। आगम में लिखा हुआ है, मैं ओरिजिनल श्लोक नहीं बताती हूँ, मैं खाली अर्थ बताती हूँ, क्योंकि उस मेरे को समय ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने में देना है। श्लोक वैसे ही है, परंतु उच्चारण करना, सबको समझना, उसमें जो जो समय जाएगा उसका मैं सीधा अर्थ बता दूँ। निरव शांतता होती, यानी ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय उठिए, निरव शांतता रहती है। आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या जो कर सकता हूं, जो कर सकती हूँ वो सब मैं कर रहा हूं? क्या जो नहीं करना चाहिए वो मैं छोड़ रहा हूं? क्योंकि मनुष्य में बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और जैना कन्वेंशन का इस साल का जो मूल विषय था वो था ह्यूमन पोटेंशियल, यानी हर इंसान में इतना कुछ भरा है, इतना नॉलेज है, इतना कुछ चैतन्य है, बहुत कुछ है, परंतु वो सब बाहर नहीं आ रहा है। 1-2% केवल आता है, तो भी आदमी इतना अच्छा जीता है, अच्छा लगता है। तो हमारे और कुछ चीजें जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आइए, मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सब जो जुड़े हैं, उन सब का सहर्ष में स्वागत करती हूँ। ये डेली चैंटिंग चलती है, ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के जमाने में रोज इकट्ठा होना और रोज भक्तांबर का पाठ पढ़ना, वाह, बहुत सुंदर। मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपर्णा जी, बहुत सुंदर आपका काम चल रहा है, मैं आपके लिए एकदम सैल्यूट करती हूँ। और जो भी जुड़े उनको भी अच्छा ही लगता होगा कि रोज भक्तांबर बोलना। हमारे चंदू जी आज सूरत से जस्ट आए हैं, हम विजिटर्स हैं, तो वो भी रोज भक्तांबर का अभ्यास करते हैं, तो उसको भी आज जुड़ के मजा आया आपका सुन के। तो इस प्रकार जो कुछ लोग आज हमारी तरफ से जुड़ेंगे, वो भी हो सकता है रोज चैंटिंग में आएंगे। तो मैं आपके लिए एक वेरी गुड कहना चाहती हूँ। तो मेरे साथ आप सब बहुत खुश हो गए, तो मैं कहूंगी वेरी गुड, वेरी गुड। आप यस, तो आपके लिए जो डेली चैंटिंग चैंटिंग करते हैं, सबके लिए हम बहुत शुभकामनाएं करना चाहते हैं। तो एक साथ सभी सीधे हो जाइए और बोलिए, वे सीधी करे, मेरे साथ कर लीजिए, सबको करना है। जो मैं करवाना चाहती हूँ ना, वो आनंद देने वाला है। दूसरों को अप्रिशिएट करना, थैंक यू बोलना, ये आज के दुनिया की बहुत आवश्यकता है, और इससे मन खुश होता है और बहुत कुछ पाते हैं। तो चलिए, डेली चैंटिंग वाले के लिए हम कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। आप देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सबको करना है। एवरीवन, मुझे हाथ दिखने चाहिए सबके, कि वाह, सबके चेहरे पे खुशी आनंद के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ठीक है। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने सोच रहे, यही बात है। जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करो, आनंद कर मान लो, हर छोटी छोटी चीज में आनंद है। एक एक क्षण जीना सीखो और चिंतन करो, मैंने क्या किया। मैं आपको लाफिंग करवाने वाली हूँ, पर आप अगर करेंगे नहीं तो मुझे करवाने में मजा ही नहीं आएगा। मुझे दिखना चाहिए कि सब कर रहे हैं, वाह वाह वाह, एकदम खुश होके कर रहे हैं। तो चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं, एक लाफिंग से शुरुआत करते हैं। मैं सबको रिलैक्स करके जोड़ना चाहूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले एक छोटा सा लाफिंग करें। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, फ्लावर, सब जाते हैं तो फ्लावर चढ़ाते हैं। तो चलिए, एक फूल होता है, वो बहुत खुश होता है कि मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूँ। तो हमें भी फूल की तरह अपना जीवन समर्पण करना है सेवा के लिए। तो हम फूल के लिए एक अच्छा हास्य करते हैं, जिसका नाम है फ्लावर हास्य। फ्लावर हास्य, तो ये फूल है, ये फूल फूलता है, फूलता है, फूलता है, और ऊपर जाके जाके हमें फूल को फुलाना है। और इसके साथ हाथ का एक्सरसाइज है, हम इस तरह राउंड करेंगे। तो ये हमारे पूरे हाथ के पंजे, अंगुलियां पूरे राउंड करते 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 ऊपर तक जाएंगी, और ऊपर फूल बन के हम उसको घुमाएंगे। तो हमारी हर अंगुलियां भी एक्टिव हो जाएगी, हर अंगुलियां एक्टिव करना है हमें। और उसमें हंसना भी है। और उसके बाद क्या करना है, ऊपर देखना है कि मेरा फूल कितना फूला है, कितना फूला है, कितना फूला है। पूरी गर्दन ऊपर करनी है। और ऊपर देखने से क्या होगा, आपके गले में थायराइड और पैराथायराइड है, तो ये यहाँ एक विशुद्धि चक्र भी है।
तो ये सब जब तनाव में आते हैं तो यहाँ के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, और यहाँ जो बैलेंस बिगड़ता है तो कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इतना छोटा सा प्रयोग करेंगे और इसमें केवल फूल नहीं करना है, हंसना है, हंसना है, हंसना है। हंसने से क्या होगा आप बोलेंगे? देखो हंसने से क्या होता है, एक तो चेहरा चमकेगा आपका, हमेशा हंसोगे तो, आज ही अभी हंसेंगे तो नहीं होगा। तो आपके चेहरे को हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा चेहरा कैसा हो, शाइनिंग हो, मैं कैसे चमकती हूँ। कितने मेकअप करते, बाप रे, मुझे तो आता ही नहीं है और मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ लो मैं 2 घंटे के लिए मेकअप करके गई, घंटे भर में मेकअप उतर गया तो मैं ओरिजिनल पे उतर आऊंगी, और फिर उससे अच्छा कि नेचुरली चेहरे को चमकाओ। तो ये है हास्य। हास्य से क्या होगा, देखिए मैं आपको साइंस बताती हूँ। हंसना केवल हा 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 अपन जोक करते वैसा नहीं, वो हंसना होता है जैसे समझ लो कि मुंह खोल के पूरा जोर से, और जितनी ज्यादा देर मुंह खोल के रखोगे, देखो ये सारे नस, गालों के नस, ये यहाँ के ओर इतने खींचने चाहिए, इतने खींचने चाहिए कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो झुर्रियां कम आएगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, और फिर आप हमेशा फ्रेश, प्रसन्न, खुश रहोगे। अब मेरे को भी देखो, मेरे तो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि मेरी पूरा 1 पार्ट डैमेज हो गया, पूरा यहाँ 17 टाके, कंधा टूट गया, मेरे पूरे फसलियां ब्रेक हो गई, और मेरे पैर में 80 टाके। डॉक्टर बोलते थे आप चल नहीं पाओगे, आप नीचे बैठने का सपना नहीं देखना। मैं डॉक्टर बोलती आप अपना काम कीजिए ना, मेरे पास तो बहुत जादुई खजाना है, मेरे पास योगा है, मेरे पास मेडिटेशन है, आप देखना। और डॉक्टर आज मुझे मिरेकल गर्ल बोलते, इसका कारण मैं आज आराम से नीचे बैठती हूँ, वज्रासन में बैठती और आसन करवाती हूँ, मैं कहीं भी ऊंची पे चढ़ती हूँ, और आज मैं देखा कि मैं 8,000 स्टेप्स नॉन स्टॉप चल रही हूँ, पर दर्द नहीं। 80 टाके के बाद डॉक्टर बोलते 40 टाके वाले भी नहीं बैठते, आप कैसे बैठ रही हो? तो ये सब विल पावर, आपके पास सब कुछ है अंदर, तो आपको उसको सबको बाहर लाना है। तो पहले हंसेंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे, रेडी हो? देखो एक बार मैं दिखाती हूँ, हा 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 हा, ऊपर देखना मैं चेहरा दिखाती हूँ केवल, इतना जोर से हंसोगे, चेहरा पूरा खींचेगा, तभी जाके कहीं आप फ्रेश हो जाओगे, आनंदी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो इसीलिए सभी एक साथ शुरू करें। हाथ फ्लावर, ये कली बनाना है, यानी उंगलियां 5 और दूसरी 4 उंगलियां उसमें बंद करना है, ये कली बन गई। ये कली को खुलाना है, और जैसे खुलेगी आप खुश खुश होना है। हा 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 हा। आई होप थोड़ा सा वातावरण मैंने, मतलब हम भक्ति में गए थे, मैं लाइफ के जीवन में लाना चाहती थी और आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए बहुत बढ़िया, और सबसे मेन थिंग पे मैं आती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत ही नौकार मंत्र से करनी थी मुझे, पर मैंने बोला थोड़ा फ्रेश करके, क्योंकि अभी भक्तांबर हुआ है तो तुरंत नौकार मंत्र न होते। हमें दिन रात नौकार मंत्र गुनगुनाना है, हमारे सांस सांस में नौकार मंत्र होना चाहिए। आप नौकार मंत्र की एक क्लास रखिए, हमारे ध्यान करते हैं। 5 कलर होते हैं, वो नौकार मंत्र के 5 रंग होते हैं। जैसे अरिहंत यहाँ आते हैं ज्ञान केंद्र पर, यहाँ श्वेत रंग होता है। दूसरा नमो सिद्धानम हमारे दर्शन केंद्र पर भ्रुगुटी पे बीच में आता है, यहाँ लाल कलर होता है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम गले पे आएगा, इसमें येलो कलर होता है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, हृदय के पास नमो उज्जैनम, यहाँ हरा रंग आता है, ये आनंद का स्थान। और हमारे नीचे जो शक्ति केंद्र है वहां आता है नीला रंग। तो ये 5 रंग होते। तो मैं महिलाओं को बोलती हूँ गाते जाइए, गाते जाइए। खाना बनाते टाइम हल्दी डालोगे, पहले क्या करोगे समझो, जो चीज डालो, नमक डालोगे नमो अरिहंतानम, तीखा डालोगे नमो सिद्धानम, हल्दी डालोगे नमो आयरियानम, हरी सब्जी डाल दी नमो छायाणम, इस तरह। और लास्ट में हिलाते जाइए नमो लोए सब बताओ नम। तो मंत्र से
आपके अन्न में भी एक अलग प्रकार की शक्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसे साइंस के प्रयोग आए हैं कि एक ग्लास में पानी लो, बहुत सारी गालियां दो, और एक ग्लास में पानी लो और बहुत प्यार से मंत्र लेके बात करो, तो इसके साइंटिफिक रिजल्ट ऐसे है कि इसके अंदर के जो परमाणु वो भी क्रिस्टल सब चित्र विचित्र हो जाते हैं, और इसके जो अच्छे मंत्र वाले वो एकदम एक लाइन में हो जाते हैं। आप साइंस जानना चाहते हो, इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, आप नेट पे जाइए और इस टॉपिक को ढूंढिए कि अच्छा कैसा रहता है, गालियां देके तैयार, तो पानी पे भी जो इफेक्ट होता है तो अन्न पे क्यों नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सांस सांस में रहे निनादित। आप मेरे पास गुनगुनाओ, मेरे साथ गुनगुनाओ। मैं बोलती हूँ, एक छोटी सी लाइन बोलती हूँ और आप मेरे साथ भी गुनगुनाओ। सांस सांस में रहे निनादित, बोलो। सांस सांस में रहे निनादित, महामंत्र नवकार, महामंत्र लवका, ले ले सहारा, हो जाए बेड़ा पार, ले ले सहारा, हो जाए बेड़ा। महामंत्र नवकार हृदय का अमृत है, महामंत्र नवकार हृदय का अमृत है। एक एक शब्द ऊर्जा से समृद्ध है, एक एक शब्द ऊर्जा से समृद्ध है। जपे जाप तो खपे पाप, जपे जाप तो खपे पाप, यह लोकोत्तर उपहार, ले ले सहारा, हो जाए बेड़ा पार। तो यही एक छोटी सी बात आज सीखो, दिन रात बात के मत सोचो, उसने क्या कहा, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कल को भूल जाइए, भविष्य के बारे में सोचना छोड़िए। क्यों कि ऐसा है, मन है वो चंचल, वो सतत पीछे की यादें दिलाता है, आगे के सपने दिखाता है, और इसी में आप घूमते रहते हैं और आप वर्तमान में रहते नहीं, इसीलिए अनेक समस्याएं निर्माण। जो हो गया छोड़ दीजिए, बात रात बात गई, रात गई बात गई, सुबह उठो, कल का कुछ भी याद मत करो, वरना 10 साल झगड़ा हुआ वो व्यक्ति सामने आते ही, इससे मुझे झगड़ा हुआ था, पता है 10 साल पहले, शुरू 10 साल पहले क्या हुआ वो आप याद करेंगे। तो ये सब छोड़ दोगे, केवल मंत्र में रहोगे, केवल नवकार मंत्र ऐसा नहीं, आपको छोटा छोटा मंत्र जो भी अच्छा लगता है, मेरे पास तो बहुत सारे मंत्रों का खजाना है, और छोटे छोटे मंत्र कितना आनंद देते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, सामायिक पुस्तक लिखी है, अगर आप लोगों को ये पुस्तक चाहिए तो ये मेरी ऑनलाइन भी पुस्तक है, आप फ्री में आप लेके पढ़ सकते हो। उसमें मैंने सारे मंत्र दिए हैं, रोज खुश रहने का मंत्र, बीमारियों से दूर होने का मंत्र, गृह शांति का मंत्र, बुद्धि बढ़ाने का मंत्र, छोटे छोटे मंत्र गाते जाइए, करते जाइए, बहुत मजा आएगा। और दूसरा, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, मैंने सिंसिनाटी में पर्यूषण करवाया था एक बार, सिंसिनाटी में पर्यूषण करवाया था, तो पर्यूषण के बाद सब बोले पर्यूषण बहुत अच्छा लगा, पर सामायिक है ना, आप रोज बोलते पर शुद्ध नहीं होती है, विधिवत नहीं होती है, तो आप सामायिक का कुछ बुक निकालिए या कुछ समझा दीजिए। तब मेरा इतना स्टडी नहीं था। उसके बाद मैंने एमए जैनिज्म किया, एमए जैनिज्म किया मैंने, स्थानक वासियों की सामायिक, थोड़ी मंदिर मार्गियों की, दिगंबर की, सबके सामायिक थोड़ी थोड़ी, तेरा पंथियों की देख ली, और फिर मैंने एक सार के रूप में एक पुस्तक निकाली कि जिसमें किसी संप्रदाय से नहीं, केवल जैन सामायिक पर थोड़ी आधुनिक सामायिक, कि आज के लोगों को, जनरेशन को जोड़ने की सामायिक कैसे की। मैंने उसमें 15 मिनट पहले क्या करना है, पूरे मंत्र बोलने हैं, कौन से मंत्र जो आवश्यक है, जैसे नौकार मंत्र है, बड़ी मंगलिक है, लोगस है, उवस्सगरम है, ये 15 मिनट में बराबर होता है, ये मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। 15 मिनट आपको मंत्र बोलने हैं, और बीच के 15 मिनट आपको क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बीच के 15 मिनट में आपको 5 मिनट
5 मिनट ध्यान करना है, 5 मिनट योगा करना है और 5 मिनट प्राणायाम करना है। देखिए ये 15 मिनट अगर आप करोगे तो आपकी सामायिक बहुत सही। क्या होता है, हम सामायिक लेते हैं पर ध्यान कब आएंगे, 45 मिनट कब हो गए, कुछ आ गया कोई चालू रहता है, पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, विधिवत सामायिक नहीं होती। फिर लोग बोलते हैं सालों से सामायिक कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आता है। मैं 20 साल से योगा कर रहा हूँ, आपको बताता हूँ कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। अरे 1 घंटा योगा करेगा और 23 घंटे विरुद्ध वर्तन करेगा, वो 1 घंटा क्या काम करेगा मुझे बताओ। तो पूरी योगिक लाइफस्टाइल जियोगे तब तो योगा काम करेगा ना। खाना योगिक होना चाहिए, बोलना योगिक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ योगा करे, भक्तंबर करे और उधर कोई किसी ने थोड़ी गलती की, क्या है मैंने इतना किया और तुम ध्यान नहीं देते, ऐसे शुरू। बाकी सब गया, भक्तंबर गया, नौकार मंत्र गए, भगवान के सारे संदेश चले गए, छोटी सी बात पे गुस्सा करने का। थोड़ी मन के विरुद्ध बात देखी कि दिमाग खराब हो जाता है, और फिर आप सुखी कैसे रहोगे, खुश कैसे रहोगे। खुश रहने के छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताना चाहूंगी, और बहुत कुछ है, पर आपको अपना चिंतन खुद को करना पड़ेगा। लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है, मैं रास्ता दिखाऊंगी पर चलना तो आप खुद को होगा। रास्ता दिखाने भगवान महावीर ने रास्ता दिखाया हुआ है, 24 तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य बताते, गुरु धर्म गुरु बताते, हम कितने उसके रास्ते पे चलते। प्रश्न वो है, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि रखना है। ये छोटी बातों से अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और अपने आप को पहचानो। पैसे के मोह जाल में फंसे हुए आप, कपड़ों के कलर में फंसे हुए, आज कौन सी साड़ी पहनू इसी में 5-10 मिनट चले जाते, ये तो कल पहनी थी, ये तो पुरानी हो गई, क्या कपड़े के सामने खड़े रह के 10 मिनट चले जाते कि नहीं, ये बताओ मुझे। पर ये नहीं सोचते कि मैं आज क्या अच्छा करूं तो मेरा भगवान खुश हो जाएगा, मेरा परमात्मा खुश हो जाएगा। थोड़ा वही सोचो कि आज मैं क्या करूं, या फिर अपने आप को सोते समय पूछो मैंने आज अच्छा क्या किया कि मेरा भगवान खुश हो जाए, आज मैंने क्या गलती की। ये सब अपने आप को करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जीना सीखना पड़ता है। जीना सीखना, सब कुछ सीखा हमने, सब कुछ सीखा हमने पर ना सीखा हमने जीना। सही अर्थ से अगर जीना सीखना है तो कितने बजे उठते हो, उठते ही क्या करते हो। चलिए अर्पणा जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा बीच में ही मैं चाहूंगी कि जो हाथ ऊपर करे उनको मतलब अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। तो बताइए आप सुबह उठते ही क्या करते, कोई बताना चाहता है तो जो नए लोग यहाँ के जुड़े वही बोलेंगे। पहले तो आपके नैना बेन के, आपके अपर्णा जी के जो के ग्रुप है, तो उठते ही पहले आप क्या करते हो। चलिए नरेंद्र जी के साथ में जो बैठे आशा जी, तो आशा जी आप बोलिए। अनम्यूट करिए। पहले मैं उठ के भगवान का स्मरण करती हूँ। यस, वेरी गुड। और कैसे करते हो, मतलब नौकार मंत्र करके या कोई स्टाइल आपकी है, कोई आपके नौकार पद्धति? मंत्र करके पीछे मैं विंडो में से बाहर देखती हूँ तो प्रकृति का मैं ऐसा थैंक यू बोलती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट वन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग यही मतलब थोड़ा प्रभु का योगा नाम। करती यस, देन योगा करते हैं। चलिए और कोई बोलिए, और कोई एक बार चंदू जी भी बताएंगे हमारे, पर तब तक और कोई है तो बोलिए। ये सुशीला गोलछा फ्रॉम कलकत्ता, ये सुशीला जी। सुशीला जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सुशीला जी अगर आपका हाथ ऊपर है, बोलना है तो अनम्यूट करना पड़ता है। इनको सुशीला जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए, उसके बाद में कर दिया। हाँ बोलिए सुशीला जी। मैं सवेरे उठ के पहले 7 शायद नौकार वो नहीं बोल पा रहे, चंदू जी बोल दीजिए, ज्यादा समय नहीं पहले लेंगे। सवेरे उठ के 7 सबसे पहले उठते ही कराग्र हाथ नमस्ते करते, पहले हाथों का दर्शन करते हैं, फिर भगवान का नौकार चंदू मंत्र जी गिन के आपकी उठते आवाज हैं। कट रही है, आवाज क्लियर नहीं है, फट रही है। कह रही हूँ सब उठते ही यस, सबसे पहले हाथ के दर्शन करते हैं, उसमें कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस का ये बोलते हैं, फिर नौकार मंत्र बोलते हैं, उसके बाद सामायिक करते हैं, तो सामायिक में ठीक है, भक्तांबर उवस्सा गर्म करते हैं, फिर योगा एक्सरसाइज करते हैं। सुबह उठते ही वो हमारे ठीक है। हमेशा स्टार्ट में अपने को पूरा नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने बताया कि उठते ही क्या करते हैं, एक ही पॉइंट चाहिए। बाकी नहीं कि हम योगा करते हुए गर्म, वो तो बाद में सब आता है। उठते ही स्टार्ट,
तो चलिए मैं आपको एक नई बात भी बता देती हूँ कि जो अब अभी मैंने क्लास में ली हुई है, काफी लोगों को बचपन में जैसे चंदू जी ने कहा, हम कहते थे कराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती मूलाग्रे गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये हम बचपन में करते थे, ये हम स्कूल में करते थे। अब मैं अभी लोगस की क्लासेस लेती हूँ, बहुत सारी क्लास चलती है मेरी लोगों से कि अभी यार हमारे 29 एपिसोड हो गए, ये सारे यूट्यूब पे आप देख सकते। तो उसमें मैंने जो सीखा वो शेयर किया। ये जो 24 हमारे छोटे छोटे पैर है ना उंगलियों में से, ये 24 तीर्थंकर है। आप जोड़ोगे तो एक अर्धचंद्र दिखता है, वो सिद्धशिला है, और दोनों अंगूठे हैं वो वहां से लेके ये लोक है। तो सुबह उठते ही बस पहली लाइन भी बोलोगे ना, और 24 तीर्थंकरों का केवल 2 मिनट में 24 तीर्थंकर होते। ऐसे हाथ रखोगे, पहले से शुरुआत करेंगे, उसब अजिज संभव अभिनंदनम च सुमय पावमपहम सुपात चिनम च चंदपहम सुवीम च पुप्पदंतम सियलसिचम वासुपुज्जम च विमलमणंतम धम्मं संतिम च कुंतुम अरहं च मणिं मुनिसुवयं नमिचिनं च रिट्ठनेमि पासम तहवद्धम। 1 मिनट भी नहीं लगता है। सुबह उठते 24 तीर्थंकरों के नाम, तो जैसे नौकार मंत्र करते हो 24 तीर्थंकरों की, ये मैंने पूरी क्लास में व्यवस्थित चित्र दिखाया है, कहाँ कहाँ कौन से नाम आते, वो फुल क्लास की है। तो आप यूट्यूब का मैं रेफरेंस दे दूंगी नैना बेन के पास, फिर आप सबको लिंक मिल जाएगा, आप कभी भी फ्री हो तब देखना आराम से। तो अभी मैंने अष्टमंगलक पर क्लास ली। तो ये छोटी छोटी चीजें ना अपने को पता ही नहीं है, तो हमें ऐसे छोटी छोटी बातें जानना है और हमारा जीवन खुश करने के लिए काम करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग किस विषय पे ज्यादा सुनना चाहोगे, क्योंकि जीने के लिए तो बहुत सारी लाइफ है। एक तो है सुबह कितने बजे उठते हो, सबसे पहला प्रॉब्लम वो भी है। तो अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगी आपके साथ क्योंकि उसमें समय जाएगा, परंतु कहते कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो बोलते हैं 3:30 बजे से शुरू हो जाता है, लगभग 5:30 बजे तक होता है, 5:30 4:30 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है वो ब्रह्मदेव, उस समय उठते पूरे विश्व को चलाने। फिर 5:30 के बाद जो उठते हैं वो देव होते हैं। पहले उठते हैं वो ब्रह्मदेव होते हैं, बाद में उठते हैं वो देव होते हैं। सूर्योदय के पहले उठते वो मानव होता है, सूर्योदय के बाद उठता है वो दानव होता है, ऐसा हम समझाते हैं। तो कहते हैं कि पारसी लोगों की बहुत संख्या कम है, परंतु कई लोग बहुत प्रसिद्ध है। तो एक दिन प्रश्न पूछा गया कि आपके लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए छोटे थोड़े होते हुए। तो मुस्कुराते हुए मुलाकातकारों को जवाब दिया, इसका कारण हम बहुत जल्दी उठते हैं। हम बहुत जल्दी उठते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, दरवाजा साफ करते हैं, रंगोली करते हैं, नहाते धोते हैं, तब जाके कहीं भगवान आ जाते हैं। और देखते हैं इसका दरवाजा बंद है, इसका दरवाजा बंद है, ओहो सब सोए हुए, तो सारा हमारे दरवाजे में डाल के चले जाते हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते। तो इसलिए कहते हैं भगवान सुबह ऐसे घूमते रहते हैं कुछ देने के लिए, इसलिए आप खुले रहिए लेने के लिए। देने वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है, आप क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारी बातें हैं, घड़ी के ऊपर मेरा ध्यान है, समय के अंदर अगर पूरा करना है। तो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे सबसे करूंगी कि आप जितने भी जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम कभी भी क्लास ले सकते, कोई भी सब्जेक्ट पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज जो बताना चाहूंगी वो ये, आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। सांस सांस जीना सीखो, तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है, जिंदगी कितनी आसान है। तो जिंदगी आसान भी है, समस्या भी है और समाधान भी है। डिपेंड है कि आप कैसे जीते हो, कैसे जीते हो वही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल श्वास को देखना है। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। जिसने श्वास को देखा, क्या आप आंख बंद करके कभी देखते हो श्वास कैसी आ रही है, कैसी जा रही है, कहाँ जा रही है? श्वास के साथ अगर आप जुड़ोगे तो आप बहुत कुछ पाओगे।
तो इसीलिए हम क्लासेस करते हैं, वो हमारा एक तो प्रेक्षा ध्यान का क्लास होता है और योगा का। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि आप हमसे जुड़िए। हम प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस फ्री ऑफ चार्ज भी लेते हैं और हम प्रेक्षा ट्रेनर भी बना रहे हैं कि हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सब काम करें। तो आप लोग अगर यहाँ रिटायर्ड हुए हैं, थोड़ा टाइम है, अगर आप प्रेक्षा ध्यान सीखेंगे खुद और दूसरों को मेरी तरह सिखाएंगे तो ज्ञान ध्यान सबसे बड़ा दान होता है। तो आपके कर्म बहुत अच्छे कटेंगे। तो इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप श्वास को देखें। तो हमारा प्रेक्षा ध्यान का पहला क्लास होता है समताल श्वास। तो मैं आपको समताल श्वास कराती हूँ, क्योंकि कराने को तो बहुत कुछ है, पर एक इंपॉर्टेंट बात आज आप सीख के जाइए। देखो, श्वास लेते हैं उसको पूरक बोलते हैं, श्वास रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं, श्वास छोड़ते हैं उसको रेचक बोलते हैं, और बाहर छोड़ने के बाद भी रोकना पड़ता है उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। अंदर रोकते हैं वो अंतः कुंभक होता है, बाहर जो रुकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक होता है। तो ये 4 प्रकार का स्क्वेयर होता है। हमारे पास इसका वो भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, उसको लगा के भी आप कर सकते हैं। 5 अंक में श्वास लेना, 5 अंक में श्वास रोकना है, 5 अंक में श्वास छोड़ना है, और 5 अंक में फिर वापस श्वास रोकना है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कितने लोगों को फायदा हुआ है वो सब हमारे सामने रिपोर्ट और रिजल्ट्स भी है। और जल्दी हमारी क्लास शुरू हो रही है, 11 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो एक बार प्रयोग करने के लिए सब सीधे बैठे। चलिए एक बार श्वास का प्रयोग कराऊंगी मैं आप सबको, जिस स्थिति में हो। देखो, कुर्सी पे बैठे हो ना, तो देखिए कुर्सी को मैं बताती हूँ आपको। ये मैं भी कुर्सी पे बैठी हूँ, तो आगे मत बैठिए, ये सीट टच होनी चाहिए, सीट टच होनी चाहिए, ताकि हम सीधे हो जाते हैं। हम आगे बैठते हैं तो यहाँ एक चक्र हो जाता है, हाथ जाता है तो एक चक्र हो जाता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती। तो सीधी रहनी है तो क्या करना है, ये जो सीट है वो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे टच करो, और फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करो, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी वो सबसे यंग, ऐसा योगा कहता है। जिसको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उसका राज है लचीली मेरुदंड, लचीला मेरुदंड। देखो, मेरुदंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी चाहिए। मेरुदंड ही एक ऐसी स्थिति है जहां से हम नीचे से लेके ऊपर ऊर्जा ले जाते हैं। आपको पता है हर एक में मेरुदंड होता है, जैसे प्राणियों में भी होता है, पर आड़ा होता है। देखिए, प्राणियों का आड़ा है, गाय भैंस कुत्ते कोई भी देखो आड़ा होता है। पेड़ों में भी होता है, पेड़ ऐसा होता है और नीचे फैला हुआ होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। पर मनुष्य एक है कि जिसका सीधा होता है। परंतु दुर्भाग्य है कि मनुष्य सीधा नहीं रखता, हमेशा टेढ़ा होता है, ऐसे झुक के बैठेगा, कभी वो स्ट्रेट नहीं बैठेगा, थोड़ी देर के बाद अपने आप झुकेगा। तो जब भी याद आए बोले सीधा, अपने आप को सीधा करो। मुझे याद है 35 साल 30 साल पहले की बात है, मैं कई साथियों को योगा कराती थी, स्थानकवासी साथियों को, 30 साल पहले की बात। तब उसमें 80 साल के साध्वी जी भी क्लास में आते थे। अब उम्र थी तो वो ऐसे ही बैठते थे, तो भी मैं क्लास में बीच बीच में सीधे बैठे तो ऐसे हो जाते। फिर वो बोलते, अलका तेरे को पता है मैं काम करती हूँ ना, तो अपने आप कान में गूंजता है सीधे, फिर मैं कोशिश करती हूँ सीधे बैठो। तो ये साइकोलॉजी होती है। बार बार अपने आप को हैमर करो, सीधा बैठना है, अपने आप को ही बोलो, दूसरा कौन बोलेगा, खुद ही बोलो, अरे मैं झुक गई, नहीं नहीं मुझे सीधा बैठना है, राइट। तो सीधा बैठे, एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, सभी स्ट्रेट बैठेंगे और मुद्रा करेंगे। मुद्राएं बहुत है, ये देखिए, ये सबको मालूम है मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, ये तो सभी करते हैं। पर मैं एक और मुद्रा बता रही हूँ। लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड आगे करे, राइट हैंड उसके ऊपर रखे, और दोनों अंगूठे एक दूसरे को पॉइंट पे टच करें। इसे कहते हैं वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा। और ये अगर नाभि के पास स्थापित करोगे तो ये थोड़ी बैठक स्थिति में कुर्सी पे इजी रहती है, क्योंकि घुटने पे हाथ रख के बैठने से नाभि पे छोड़ दोगे और शिथिल छोड़ना है, ठीक है। तो आपने मुद्रा कर ली, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली। चलिए, आंखें कोमलता से बंद करें। अपर्णा जी, मेरा दूसरा एक फोन अगर को है तो उसे को होस्ट कर सकते हो, तो मैं कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगी। इफ प्रैक्टिकली पॉसिबल यू जस्ट ट्राई। मैं भी देखती हूँ कि वो चालू है क्या। कौन सा तो फोन? सभी रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दूसरा फोन है, उसको को होस्ट कर दीजिए प्लीज। तो दोनों को को होस्ट किया हुआ है अलका जी, हाँ, दोनों में ओके आपको को होस्ट बनाया हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। आंखें कोमलता से बंद,
चेहरा शांत, श्वास मंद, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दीजिए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शरीर को ढीला 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 छोड़ते जाइए। विचारों को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई विचार मन में आते तो साक्षी भाव से देखे। अभी केवल एंड केवल श्वास, मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाइए और एक भी श्वास तब को पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी श्वास सबको पूछे बिना बाहर न आए। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। केवल श्वास और मैं। इसमें पहले मैं आपको 2 बार 5 के अंक से कराऊंगी और 2 बार मैंने कुछ रिसर्च किया उस अंक से भी करके दिखाऊंगी। आपको पता है, लोग कहते कि जब तक श्वास है तब तक जीवन है, परंतु यह सही नहीं है। क्योंकि अगर श्वास है और जीवन है, ये सही होता तो हॉस्पिटल में जिंदगी भर 500 साल 600 साल 1000 साल श्वास जो देते हैं वो मशीन लगा के आपको जिंदा रखते, परंतु एक क्षण ऐसा आता है डॉक्टर बोलते अब ये मशीन काम नहीं करेगी। इसका मतलब आपके अंदर एक शक्ति है, वो है प्राण शक्ति। जब तक प्राण है तब तक आप जीवंत है। तो ये प्राण भी हमें शरीर में जरूरी होता है। तो आज मैं रिसर्च करके उस प्राण को आपके शरीर में देने के लिए भी प्रयोग करूंगी 2 बार, और 5वीं बार आपको खुद को प्रयोग करके देखना है। 2 में से कोई भी एक प्रयोग करे। तो हम 2 बार अंक के साथ करेंगे, 2 बार भावनाओं के साथ करेंगे और 5वां आप खुद करेंगे। 5 समताल श्वास के लिए तैयार। श्वास भरे 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, छोड़े 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, श्वास भरे 1 2 3 4 5, रोको 1 2 3 4 5, छोड़ो 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5। भावनाओं के साथ प्रयोग करें तो और अधिक फायदा होता है। तो चलिए श्वास भरते हैं और भावना करते हैं बाहर की ऊर्जा शक्ति प्राण श्वास के अंदर जा रहा है। प्राण को लीजिए लीजिए, श्वास के साथ प्राण प्राण शरीर के भीतर जा रहा है, भीतर भीतर भीतर। कुंभक करिए और भावना पाइए, प्राण पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा शक्ति फैल रही है। जगह कम है, आइए श्वास छोड़े तब गंदगी टॉक्सिन राग द्वेष सब बाहर छोड़ते जाइए। वाह, सब छूट रहा है छूट रहा है। बाह्य कुंभक कीजिए और अनुभव करे, वाह हल्का 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 अनुभव कर रहा हूं। श्वास भरे, विश्व की ऊर्जा प्राण शक्ति ले, कुंभक में सारे शरीर में फैला दे। कण कण प्राण से ऊर्जा से भर रहा है। हर श्वास छोड़ते टाइम अंदर की गंदगी बीमारी चिंता सब कुछ बाहर छोड़े सब कुछ छूट गया। वाओ, बाह्य कुंभक रिलैक्स,
रिलैक्स एंड रिलैक्स, आनंद की अनुभूति के साथ। 5वां प्रयोग आप खुद कीजिए, भावना के साथ कीजिए अथवा अंक के साथ। एक बार आप खुद प्रयोग कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो, कोई सूचना नहीं मिलेगी। आंखें बंद करके आप प्रयोग करें। आराम से प्रयोग कीजिए, जैसे भी प्रयोग हो जाएगा धीरे से शांति से केवल श्वास को देखते जाइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए, प्रभु तुम्हारी कृपा से मुझे आज प्रेक्षा ध्यान का एक नया प्रयोग मिला। मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ूंगा, मैं योगा से जुड़ूंगा और मेरे जीवन बदलने की मैं कोशिश करूंगा। तो आइए खुश रहो। सबको खुश रहने के कोई मंत्र बताते हुए चाहती हूँ। तो आपका प्रयोग होते ही आंखें धीरे से ओपन कर दीजिए और सबसे पहला मंत्र जान दीजिए। सबसे पहला मंत्र, यदि आप खुश रहना चाहते हो, यदि आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को क्षमा करें। जैन धर्म का ये मूल तत्व है, क्षमा वीरस्य भूषणम। तो मन ही मन, केवल फॉर्मेलिटी के लिए प्लीज कामेमि सम्मजीवा या मिच्छामि दुक्कडम मत कीजिए। दिल से, मन से। जब घटना हो जाएगी दूसरे ही दिन उसको भूल जाइए, भूल जाइए उस घटना को और अपने आप को देखिए। तो चलिए कोशिश करते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं। खुश रहने के मूल मंत्र बताती हूँ जीवन में। सबसे पहले खुश रहना है तो अपनी तुलना दूसरे से करना छोड़ दीजिए। मेरा 3 BHK है, सबके पास 5 BHK, मैं कब 5 BHK लूंगी? क्यों तुलना करते हो? जो है उसमें खुश रहो, समाधानी रहो। मेरे पास टेस्ला कब आएगी? चिंतन वही, अरे उसके पास क्या हीरे का सेट है, सारे सेट घर में है पर मन अपसेट, क्योंकि आप तुलना करते हो। तो किसी से तुलना मत कीजिए। अपने आप को खुद खुश रखने के लिए खुद को समय दीजिए, यानी आंखें बंद करके आत्मचिंतन कीजिए। आंखें बंद करें और चिंतन कीजिए। आज तक मैंने जो गलती की है मैं अभी नहीं करूंगा। चिंतन कीजिए। चिंतन में क्या कीजिए? आपको प्रश्न पूछिए, क्या किया, क्या कर रहा, शेष अब क्या करना, कर भलाई, कर भलाई जिंदगी में, अंत तो मरना। क्या किया, क्या, मेरी आवाज अच्छी नहीं है मुझे पता है, स्वर ताल का ज्ञान नहीं था, नहीं, पर खुश रहो, गाते रहो। सामने वाले बोले क्या इनको गाना नहीं आता, फिर भी गाते हैं। गाओ, अपने लिए गाओ, दूसरों के लिए नहीं, खुश होने के लिए। यहाँ तो बना लिया तुमने, यहाँ तो बना लिया तुमने दुकान और मकान, घूमने को कार मंजिला और है उद्यान। ये सब है पर जाना तो ऊपर है ना। सफर लंबा, सफर लंबा, साथ कुछ थे ये लेना। तो आपको क्या ले जाना है ऊपर के लिए, ये आप चिंतन कीजिए। तो अपने को खुश करने के लिए खुद को समय दीजिए, अपने अपनी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। बड़ी भी गलती हो गई ना, इधर से आसमान उधर होना, तो भी हमें शांत रहना सीखना चाहिए। तो गुस्सा कम करने की कोशिश कर दीजिए। दूसरे की निगेटिव बातें मत देखो। अगर उसमें 5 गलतियां है पर एक बात अच्छी है तो आप उस एक बात को सहराते रहे, वाह वो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा गाता है, भले वो झगड़ा करता है, ठीक है, अपने लिए वो बुरी बात है, उसको धीरे धीरे समझाएंगे। पहले जो बात अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, निगेटिव बात को भूलिए। खुद को खुश रहने के लिए सबसे मेन नकारात्मक भाव। मेरे को कितना डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक होने वाली नहीं, आप 6 महीने बेड से नीचे नहीं उतरेगी। मैं चौथे महीने में वॉकर लेकर लेक्चर देने गई थी। विल पावर खुद की होती है, दूसरों की नहीं होती। ये मन है ना, अपने हाथ में रखो। कोई आएगा, डॉक्टर ने बोला तुम नहीं चल पाओगे, अरे क्यों नहीं चल पाऊंगी, मैं चल के दिखाऊंगी, और मैंने दिखाया। तो आप ही सोचो कि जो भी कुछ है मैं कर सकती हूँ, कोई आपको कितना भी बुरा कहे ध्यान मत दो। एक जोक बताती हूँ और आगे चलती हूँ। अगर एक हस्बैंड की वाइफ, हस्बैंड की एक
होती है पद्धति, बोलता है बेअक्कल है, हमेशा बोलते हैं कि नहीं हस्बैंड, जनरली कुछ हो गया तो तेरे को तो अक्कल बेअक्कल है, तो अपने को खुशी, यस मैं बेअक्कल हूँ, मैं तो खुश होती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो हस्बैंड की अक्कल मेरे में आ गई, मेरी अक्कल, अब मेरे पास तो दो अक्कल हो गई, मैं तो बेअक्कल हूँ, वो तो बिना अक्कल है ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि मेरे में अक्कल है। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, हर चीज में पॉजिटिव निकालो और खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, गाते रहो, और दूसरों से कभी भी तुलना ना करे, कभी भी तुलना ना करो। दोस्तों की अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कुछ प्रॉब्लम हो हेल्प करो, दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको मदद करो, ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ व्यतीत करो। और इस तरह डेली चैंटिंग चलती है, उससे जुड़ो, लोगों को जोड़ो। हम क्लास लेते, कभी कभी लोग कम आते, मुझे बुरा नहीं लगता, कभी कभी अरे आयोजक को बोलते आजकल कम आते, कोई बात नहीं है, मैं बोलती गर्दी नहीं चाहिए, चार भी हो, दर्दी हो। अपर्णा जी हर बात को यस स्माइल कर रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, आशा जी, नरेंद्र भाई, इस तरह कुछ लोग हैं कि वो हर चीज को समझ रहे हैं और सबके सब अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हमें अच्छे काम करने की कोशिश करनी है, सबको खुश रहना है, मस्त रहना है। नैना बेन, दूसरे भी जुड़े हुए, मीना मेहता भी है, जो भी है, चेहरे पे हल्का सा एक स्माइल आ गया और हमें स्माइल करना है, हंसते रहना है। अभी कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, फिर मैं जाते जाते एक दो टिप्स देके फिर अपनी क्लास समय पे पूरी हो जाए तो ठीक है। कितनी देर तक बाकी है, क्या पूरा हो गया बता दीजिए मुझे, अपर्णा जी अथवा नैना जी, कोई भी। यस, टाइम कितना बाकी है बता सकते हो? 5-10 आवाज, मिनट फिर 5-10 हाँ? मिनट, 5-10 यस, 5-10 मिनट मिनट। क्वेश्चन आंसर लेके फिर आप टिप्स दे दो, फिर पूरा करेंगे। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अच्छे से एक प्रार्थना करके हम क्लास पूरा करेंगे। तो बताइए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हमारी भी डेली क्लास चलती है, डेली सुबह 6:30 बजे इंडिया का टाइम होता है। इंडिया में हमने 365 डेज नॉन स्टॉप क्लास का वर्ड रिकॉर्ड भी किया हुआ है, और इसमें सब कुछ चलता है, भक्तांबर भी होता है, कल्याण मंदिर भी, जो वे एक्सपर्ट है वो आते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लोगस से पूरा किया, अष्ट मंगल किया, फिर योगा के एक्सपर्ट आते हैं, डाइट के एक्सपर्ट आते हैं, मिल्क हमारे लिए जहर है, उस पर एक ने क्लास ली है। फिर किचन विदाउट गैस, ऐसी भी क्लासेस कुछ लोग लेते हैं। और मैंने एक क्लास चलाई थी कि भाई कई लोगों के मन में प्रश्न है, आचार हमारे खाना भी चाहिए कि सेशन में आ चुके हैं, हाँ? हमारे भी सेशन में आ चुके हैं। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यस वेरी नाइस। संजय जी आ चुके हैं हमारे सेशन में, दो लेक्चर किया ओह था श्योर, संजय जी ठाकुर। हम भी हाँ, सुनेंगे आपके क्वेश्चन, लिंक दीजिए, हम भी जुड़ेंगे, जरूर सुनेंगे, सबको लिंक भी शेयर करेंगे अपर्णा जी। और कुछ किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज, केवल क्वेश्चंस के लिए मैं 2-5 मिनट देती हूँ सबको, खुल के बात कीजिए ना, कुछ भी हो हाँ, चले। हाँ ठीक है, मैंने मीना अपने बेन, आप को मीना अनम्यूट कर मेहता। लिया। अलका जी, मैं तो आपसे जुड़ी हुई हूँ पहले से, काफी आपके लेक्चर्स भी देखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, आज बहुत अच्छा आपने बोला। और समता स्वास्थ्य हमें जोड़ी है, समता स्वास्थ्य। श्योरली, ओके, थैंक यू। नरेंद्र भाई, अनम्यूट अपने कीजिए, आप को, नरेंद्र भाई को अनम्यूट अनम्यूट कर कीजिए। दीजिए। हाँ, कर दी। Jai Jinendra, how would I get your book? That is on Jaina Library, USA I- Jaina Library, and also I can send you copy. You can send me your number personally. Then otherwise I can send to Naina Be, Aparna Be, so they will forward, and you can directly send me the number. I will send you that book. Online भारत है, में, अभी तो online। और भारत में भारत में वो पुस्तक पूरी सोल्ड हो गई है, सेकंड कॉपी ओह, का चल रहा है, अभी पूरी पुस्तक खत्म हो गई है पूरी की पूरी। अरे काफी नैना डिमांड है, बेन, अभी उसका विचार चल रहा है, गुजराती इंग्लिश भी ट्रांसलेट करके पूरे यूएस में भी दे देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। आज ही बात हो गई इस विषय पे, तो ठीक है। रजनी जी, यस, अगर बात नहीं करना चाहते तो आज की क्लास कैसी लगी वो भी बता सकते हो 1-2 मिनट में। यस रजनी। आज तो आनंद ही आनंद जय आया। जिनेन्द्र दीदी, जय Yes. जिनेन्द्र अलका दीदी। जय जिनेन्द्र। मुझे एक पूछना है, अभी जैसे आपने बताया कि सामायिक में अपन 15 मिनट योगा प्राणायाम ये कर सकते हैं, तो क्या अपनी ये जैन सामायिक में ये सब चलेगा? मैंने आपको बताया
मैंने पहले बोला कि जो एकदम 100% विधिवत करना चाहते हैं वो ना करें। मैंने ये यूएसए के लोगों के लिए स्पेशली यंग स्टार जुड़े, क्योंकि मैंने ये लिखा भी है पुस्तक में। और एक बात क्लियर बताती हूँ कि हल्का सा प्राणायाम तो आवश्यक ही है और ध्यान तो जरूरी भी है। प्राणायाम बड़े बड़े नहीं करने, बैठे बैठे केवल लंबी श्वास लो, सिंपल, जिसमें शारीरिक दोष ना लगे। जो 32 दोष होते हैं उसमें कुछ शारीरिक दोष होते हैं। योगा ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे मत करो, मतलब इस टाइप का योगा नहीं करना है। बस थोड़ा सा, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, नमो अरहंताय, नमो शारीरिक दोष ना लगे ऐसे। शरीर देखो, सामायिक का उद्देश्य है शुद्धि, बराबर, हाँ। शुद्धि। तो शरीर शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तो फिर हम आगे कैसे करेंगे? तो शारीरिक शुद्धि के लिए ये छोटा सा हमारे गुरुदेव तुलसी ने भी आसन करवाए हैं, उसका भी मैं उसमें फोटो डाला है कि छोटा छोटा कर सकते हैं। और ध्यान तो आवश्यक ही है। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि सब की सामायिक होती है, पोपट की रटन होती है, पोपट की रटन रटते वो फटाफट फटाफट मंत्र बोलते हैं, हमारे अंदर हो गई मेरी 5 माला फेरी, मैंने ऐसे बोलेंगे। परंतु एक्चुअली क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सामायिक जो करते हैं, पोपट को ना सिखाया गया है कि जाल पे नहीं बैठना है। वो रोज बोलता है जाल पे नहीं बैठना है, जाल पे नहीं बैठना है, और जाल बिछाते उस पर बैठ के भी बोलता है जाल पे नहीं बैठना है, जाल पे। उसको क्योंकि पता नहीं कि जाल में पकड़ा जाएगा। वैसे सामायिक में क्या है, हम रटन टटप टटप पटक रहेंगे तो आपका अर्थ नहीं समझेगा कि सामायिक का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए सामायिक को समझना बहुत जरूरी है। और छोटा सा ध्यान नहीं करोगे, ध्यान और सामायिक उसमें भेद रेखा ही नहीं है। यहाँ तक कि ध्यान को ही सामायिक कह सकते हैं और सामायिक को ही ध्यान कर सकते हो, इतना, क्योंकि सामायिक का जो उद्देश्य है वही ध्यान का उद्देश्य है। चित्त की शुद्धि होना चाहिए सबसे मेन, शुद्ध आत्मा परमात्मा को। और इसीलिए प्रेक्षा ध्यान यही चाहता है कि आत्मा का दर्शन, खुद का दर्शन करे। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा द्वारा। तो आप जुड़िए प्रेक्षा ध्यान को, जिनको जुड़ना है अपर्णा बहन के पास नाम दीजिए, या फिर मैं भी नंबर शेयर करूंगी, आप मेरा नंबर चैट में देख सकते हो। और आप जुड़िए, आप प्रशिक्षक बनिए और खुद योगा प्रेक्षा ध्यान सीखो। अगर टाइम नहीं तो अपने लिए सीखो, पर आत्मा का कल्याण करो, फिर अपने आप दूसरे का कल्याण होगा। दूसरे का कल्याण करोगे तो परमात्मा का कल्याण, परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। और योग नहीं करोगे तो शरीर ठीक नहीं होगा। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसी को रखना। पंच तत्व में छुपा हुआ है, आत्म तत्व है खोजना। थैंक यू। बहुत सारी बातें हैं ऐसे। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रजनी जी ने, बहुत धन्यवाद। और कोई एनीवन? अलका जी, एक विनंती है, अगर हो सके तो एक बार शुद्ध सामायिक करवाने के लिए आ जाइए। श्योर, पक्का कर सकते हैं हम। तब आपको मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, लैपटॉप रखना है, उसको फिर टच नहीं करना, जिस स्थिति में बैठना है उस स्थिति में बैठना है, पूरे 48 मिनट वो करना है। तो वो करा सकते हैं हम लोग कभी, जब आप सब अरेंज करेंगे तो वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। इट्स दैट वे। एक्सप्लेन भी करते हैं कि सामायिक क्या है, कि ये भगवान महावीर ने दिया हुआ एक बहुत सुंदर वरदान है। आपको पता होगा भगवान महावीर ने क्या बताया है, किसकी सामायिक अच्छी है, क्यों है, वो सब वर्णन किया हुआ है। तो हमें ये समझे, महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। सामायिक का तोल नहीं है, सामायिक का मोल नहीं है, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। तो ऐसा है, बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, आज मुझे मौका दिया आप लोगों ने। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपका डेली चैंटिंग, दैट आई लव इट। मुझे ये संकल्पना ही बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं इस बारे में जानना भी चाहती थी। तो नैना बहन ने बोला हम रोज करते, फिर कभी और जानूंगी। आप फिर अपर्णा बहन, आप कैलिफोर्निया में हो? मेरा नाम नीलम है, मेरी डॉटर इन लॉ का नाम है अपर्णा। हम कैलिफोर्निया में, सैक्रामेंटो।
सैक्रामेंटो में। अच्छा, अभी मैं कैलिफोर्निया में ही हूँ, मेरा बेटा अरवाइन में है और बेटिया साराटोगा अरवाइन में, प्रेजेंटन। मेरी बेटी भी अरवाइन में है। अरवाइन, तो मैं अरवाइन में हूँ, तो बेटी को बोल देना अगर हो सके। और मैं क्लासेस भी लेती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ और पर्सनल भी लेती हूँ, किसी को भी कोई अरवाइन में जरूरत कौन हो सी तो जगह पे आप? ये इमेजिन ट्रेल होती है, लवलेस करके हमारा एरिया है, लवलेस। तो ठीक। वहाँ मेरा बेटा रहता है। और मैंने यहाँ के जैन मंदिर में भी क्लासेस किए। लास्ट टाइम आई थी मैं, पेंडेमिक पे पहले आई थी मैं, कोरोना के पहले। तो मैंने यहाँ एक लोगस्व पे और एक प्रेक्षा ध्यान पे क्लास की हुई है अरवाइन के सेंटर में। और मैं तो ऐसे ना, जहां भी कोई मिलता है क्लास शुरू कर देती हूँ। मैं प्लेन में होती ना तो एयर होस्टेस को भी योगा करा देती हूँ, और मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो मेरा पूरा कुछ योगा करता है। आई एम मतलब फुल्ली पैशन, योगा का पैशन है। देखिए नैना बेन के Very साथ nice. जो बैठे वो भाई साहब इतने मस्त हंस रहे, खुश हो रहे, उनको अच्छा लग रहा है। आई थिंक कौन बैठा है मुझे पता नहीं, उनके साथ जो भी उन्हें दोनों भी बेटे बहुत हंस रहे। तो यही होना चाहिए, खुश होना चाहिए, कुछ अच्छा मिला अप्रिशिएट करो, एंजॉय करो, दैट्स द लाइफ। बहुत 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 धन्यवाद आप सबको। Are you Gujarati? हाँ मतलब वैसे ओरिजिनली गुजराती नहीं, हम तो जैन है, हम सूरत में ही रहते हैं। परंतु नहीं वैसे नहीं, हम हम तो मुंबई के हैं। मुंबई के। अच्छा, हम आप- तेरापंथी, तेरापंथी तेरापंथी। I used राजस्थान to, से। तेरापंथी। हाँ I'm श्रवण जी, familiar with that. ओह वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो यस, तेरापंथी में मैं एक सेकंड आपको बोलूं। बोलिए बोलिए। मैं तेरापंथी महाराज साहब का लेक्चर सुनने को जाता था जब मैं छोटा था। तभी ओके, पहला गीत ये गाता था, महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। आज भी हमको वही चलता है। ये बहुत प्यारा लगता था। ये अभी आज के भी बाद यही चलता है, पहले हाँ? अभी भी चलता है, समनी जी आज वगैरह को भी यही बुलाते हैं चलता ना है, इसी से ही शुरुआत होती है। तो बहुत बोलते हैं। बढ़िया, आज भी वही से शुरुआत। देखिए बहुत बचपन के बहुत संस्कार कैसे, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मैं भी वैसे जन्म से मंदिर मार्गी में हूँ, पर हमारा एक ही घर था, 90 घर स्थानक वासी थे, तो मैं स्थानक वासी में पली बड़ी हूँ, सभी साथियों के साथ उन्हीं के साथ रही हूँ। मेरे भाभी फ्रेंड सब दिगंबर है और मैं तेरापंथ में आई हूँ, तो मैं जैन मानती हूँ। बाकी पंथ वगैरह कुछ नहीं, हम सब जैन है, यही बड़े यस यस भाग्य। यस यस। हम महावीर, भी महावीर अपने नाम लिया। मनोजयी अगर Yes. बन न सके तो महावीर की चर्चा क्या, मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की चर्चा क्या। हाँ, हाथों से अगर दान नहीं दिया तो महावीर की अर्चा क्या। महावीर विरोचित अगर जीवन नहीं जीते, विरोचित अगर जीवन नहीं देते तो महावीर की पूजा क्या। और लास्ट शब्द है रचनात्मक अगर कार्य नहीं करोगे तो ये सारे क्लासेस का फायदा क्या, ये सारे क्लासेस का फायदा क्या। Yes. भगवान महावीर को, गुरु को पुनश्च एक वर्तन करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी कोई फॉर्मेलिटी हो तो कर दीजिए, फिर प्रार्थना करके अपन पूरा कर देते हैं। आप अपर्णा कराइए। जी नाम है इसलिए मैं अपर्णा। किसका? नैना जी, नैना जी अनम्यूट अपने कीजिए आप को नैना unmute- जी को। अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, कर दी। और फिर डेली चार्ट वाले जो आपके होस्ट है, आप भी बता दीजिए आपको कैसा लगा। चलिए, और अरवाइन की अलका बेटी का जी, नंबर बहुत मुझे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने छोटे टाइम में इतनी सारी टिप्स दे दी आपने, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और आई एम श्योर कि सभी ने एंजॉय किया होगा। इनका योगा थोड़ा स्टाइल अलग था, एंजॉयबल था मुझे लगता है। और फन वाला। हम वापस भी आपको बुलाएंगे, देखते हैं कब शूट होता है तो आपको और हम दोनों को, तो बहुत टाइम में बढ़िया, आपको बहुत बताऊंगी फिर। श्योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। नाइस, अभी अपने आप हमने को ये भी unmute सीख कर लिया। हाँ, एक बार लाफिंग करके करते हैं। चलिए, सीधा सीधा डांस कीजिए, अपने को अच्छा लगता है ना, पर कोई नहीं। करते नहीं ना तो अपनी करो। हाँ 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 देखो, इसमें मैं ये भी करती हूँ।
अब है आपको मत अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए। ये हाथ के एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज करते हैं। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। टेस्ला पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, दिल है तो कब आएगा मेरी टेस्ला। अभी वैसे मैं सबके मुंह में यही सुनती हूँ, देखती हूँ, तो ऐसे दिल तो है तो हम आसन करेंगे, योगा करेंगे, हम मन को खुश करेंगे। ठीक है, प्रार्थना के लिए तैयार? अपर्णा जी, नैना जी प्रार्थना करें। हाँ प्लीज। नैना जी के फोन पे जो है भाई साहब अंगूठा करे, वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बोलिए भाई साहब, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नरेंद्र भाई साहब। नरेंद्र भाई नहीं, नैना बहन पारिक के फोन पे है जो बैठे हैं, वो कौन है मुझे नहीं पता। श्रेया जी, श्रेया जी। बहन। उनके साथ जो बैठे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, श्रेया बहुत बहन है। मन से। यस, बोलिए भाई साहब, कैसा लगा आपको? नहीं भाई साहब नहीं, श्रेया बहन है। मुझे बोलते हैं कि और बोलने अच्छा, नैना बहन के साथ बैठे हो आप? हाँ, 3 जन बैठे हैं आप, 3 लोग। तीन हाँ। जन नैना है, बहन है, 2 साइड में 2 पुष्पा बहन है, श्रेया तीन बहन और देवियां, मैं। तीन देवियां इकट्ठी बैठी हैं। सबने बहुत एंजॉय किया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के लिए तैयार, हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता प्रभु ही करता। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए बोलते जाइए कि हम कैसे उनके जैसे बने। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम, मिटे मरण सहज हो मन, जगे चेतन करे दर्शन, स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने। सभी अरहम बने इसी भाव के साथ। सबको दिल से धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम ह्रीं श्रीं राम अलका जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और ज्यादा तो आपने सबको बहुत